नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 10 कक्षा 10वीं का गणित के चैप्टर 2 पार्ट 2 का यहाँ पे हम लोग शॉर्ट्स में सारी फार्मूले और रिवाइज करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम या पार्ट का नाम बहुपद है, इंग्लिश में इसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपके इस टर्म में इक्वेशंस दिए रहे, ठीक है, इस की टर्म में आपका लिखा हो इस पद में कि ए एन एक्स का पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए दो एक्स का पावर दो प्लस ए वन एक्स प्लस ए वन जी नॉट। तो अगर इस पद में लिखा हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद कहते हैं। बहुपद एक बीजगणितीय व्यंजक है जिसका घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये आपका एक बहुपद जो है एक बीजीय गणित व्यंजक है जिसका घात मतलब कि पावर, जो पावर हमेशा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। 1 2 3 4 होना चाहिए। पावर जो है 1 2 3 4 होना चाहिए। पावर जो घात है क्या होना चाहिए, ये आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर आपका 1/2 है, √2 है या आपका ये 3/5 है तो ये आपका पॉलिनोमियल या बहुपद नहीं कहलाएंगे, क्योंकि घात हमेशा वो पेरियोडिकल और फ्रैक्शन, ठीक है, रूट मतलब कि आपके रूट, ठीक, और आपका वर्गमूल और आपका ये क्या कहते हैं मूल, ठीक है, और आप कह सकते हो कि भिन्न से अलग होना चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे बहुपद। यहाँ पे पदों की संख्या, यहाँ पे नाम, ठीक है, पदों की संख्या के अनुसार नाम और यहाँ पे घात। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले क्या कि अगर एक कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है, अचर हो, यहाँ पे क्या अचर हो, सिर्फ 5 हो या 6 हो या 7 हो या कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, अचर पद वाले आ जाए, तो इसमें पदों की संख्या क्या है, एक है। देखो यहाँ पे एक ही है ना, तो ए पद की संख्या कितना है, एक है, तो इसे बोलेंगे एक पद। क्या बोलेंगे, एक पद बोलेंगे। या सिर्फ मानो कि एक्स आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया, एक ही पद आना ना, तो इसे बोलेंगे एक पद। और इसमें जो घात है, घात पावर जो है, पावर 5 हो गया, 6 हो गए, 7 हो गए, तो इसमें पावर देखो, पावर घात क्या, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तो इसका घात क्या है, 0 है। घात क्या है, 0, मतलब कि आप ऐसे लिख सकते हो 5x का पावर 0, 5x का पावर 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि एक पद रहता है, एक पद, पदों की संख्या कितना है, एक है, कांस्टेंट मतलब कि अचर आ जाए से, तो इसका घात क्या है, 0, इसे बोलते हैं एक पद। दूसरा x + 5 या आपका x + 3 या x + a, x - a, ठीक है, a 3 आपका क्या है, अचर है, x आपका चर है। तो यहाँ पे पदों की संख्या क्या है, काउंट करो, 1 2, कितना है पदों की संख्या, 2, इसे बोलेंगे, इसका नाम पड़ जाएगा द्विपद। अगर 2 है तो क्या पड़ जाएगा, द्विपद, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल, इसको बोलते हैं मोनोमियल। तो इसका घात कितना है, घात देखो x के पावर पे कितना है, x के घात पे कितना, 1, तो इसका घात क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, घात क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर है 2x का पावर 2, 2x का पावर 2, इसका पदों की संख्या कितना है, 1 है, इसे क्या बोलेंगे, एक पद बोलेंगे। लेकिन इस घात का संख्या पावर कितना है, घात कितना है, 2 है, क्या है, पावर में माथा में 2 है, तो इसे बोलते हैं घात। इसके माथा, x के माथा पर देखो क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। घात क्या हो गया, 2 हो गए। अब है 2x³ + 5x² - 3, इसमें कितने टर्म है, कितने पद हैं, 3, 1 2 3, तो इसे कितना पद है, पदों की संख्या 3, इसे क्या बोलेंगे, त्रिपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। तो इसका घात कितना है, घात सबसे मैक्सिमम पावर जो घात होगा ना, मैक्सिमम घात, बड़ा, सबसे बड़ा वाला घात जो होगा उसे हम घात बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका घात कितना है, 3 है, घात कितना है, 3 है। फिर इसका देखो x का पावर 4 + 3x² - 2x + 1, इसमें कितने टोटल पद हैं, पदों की संख्या क्या है, 1 2 3 4, कितना पद है, पदों की संख्या 4 है, तो इसी का नाम क्या पड़ जाएगा, 4 पदों के बहुपद। 4 पदों के क्या हो जाएंगे, बहुपद हो जाएंगे। और इसका जो घात सबसे क्या बोले, सबसे बड़ा घात देखना है, सबसे बड़ा घात,
कि सबसे x का पावर पे माथा पे कितना सबसे बड़ा आपका नंबर जो बैठे हैं वही आपका घात होगा बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, x का पावर 4 है, सबसे बड़ा यही है ना 4, उसके माथा पे तो क्या हो जाएगा 4 आपका घात हो जाएगा इसका। दूसरा देखो 2x का पावर 5, 2x का पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 6, इसमें कितना पद है, 3 पद है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा पदों की संख्या 3 हो गए। इस पद का नाम क्या हो जाएगा, 3 पदों के बहुपद, इसको क्या बोलते हैं, तिरपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिरपद, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। 4 पदों के बहुपद है तो इसे क्या बोलते हैं, बाइनोमियल है ना, क्वाड, ये बोलते हैं क्वाड बाइपोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका देखो घात कितना है इसका, सबसे क्या बोले, x के माथे पे सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर देखना है, तो क्या बैठा हुआ है यहाँ पे 2 का पावर 5 है, 2x का पावर क्या है 5 है, माथा पे कितना बैठा हुआ 5 और यहाँ पे 3, सबसे छोटा है ना, सबसे बड़ा वाला देखना क्या बैठा है 5, तो ये घात क्या हो जाएगा 5 हो जाएंगे, घात क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। आप देखना कि x अक्ष पर, अब हमें ये देखना है कि x अक्ष पर 2 प्रतिच्छेद बिंदु, 2 वास्तविक शून्यक, ये अगर आप एक ग्राफ अगर है कि कितने शून्यक होंगे, बहुपद के कितने शून्यक होंगे, अगर आपका कोई ग्राफ दे दिया गया है, ग्राफ आपका दे दिया गया, अब पूछ रहा है कि आपके कितने उसमें शून्य होंगे वो हमें बताना है। तो ये आप याद रखना कि x अक्ष को कितना बार वो ग्राफ काट रहा है, जितने बार काटेंगे उतने शून्य होंगे उस बहुपद के, उस बहुपद का ग्राफ का उतना ही शून्य होंगे। जैसे देखो एक आपका एग्जांपल है, ये आपका ग्राफ को 2 जगह पे काट रहा है, कितना जगह पे, x अक्ष को 2 जगह पे कट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद 2 जगह पे कर रहे हैं, तो इसके जो वास्तविक शून्याङ्क होंगे कितना होंगे 2 होंगे, इसके वास्तविक शून्याङ्क कितने होंगे 2 होंगे। x अक्ष पर इसमें देखो इस आपका ग्राफ में x अक्ष को कितना बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, कितना बार काट रहा है 3 बार, तो इसके वास्तविक शून्याङ्क जो हो जाएंगे कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब देखो ये आपका जो x अक्ष को कितना बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है, तो इसका एक वास्तविक शून्याङ्क होंगे, एक इनका वास्तविक शून्याङ्क होंगे, समझ आ गया। फिर यहाँ पे देखो ये वाला, ये ग्राफ को कितना बार काट, x अक्ष को कितना, ये ग्राफ x अक्ष को कितना बार काट रहा है, 1 2 बार, कितना बार काट रहा है 2 बार, तो इसके जो होंगे वास्तविक शून्याङ्क कितना हो जाएंगे 2 शून्याङ्क होंगे, क्या हो जाएंगे 2 शून्याङ्क होंगे, ठीक। तो इसका कितना होंगे 2 शून्याङ्क होंगे। अब आगे देखो ये वाला, ये आपका x अक्ष को काट नहीं रहा है, तो इसका कोई शून्याङ्क आपके जो वास्तविक शून्याङ्क नहीं होंगे, वास्तविक शून्याङ्क नहीं होंगे, क्या हो गए 2, इसके 2 अवास्तविक शून्याङ्क होंगे, ठीक है। इसका जो आपके वास्तविक शून्याङ्क इसका नहीं होगा। इस पर देखो कितना बार काट रहा है x अक्ष को, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो इसके 4 वास्तविक शून्याङ्क होंगे, कितना 4 वास्तविक शून्याङ्क होंगे। x अक्ष पर कितना भी काट रहा है प्रतिच्छेद बिंदु, 4 प्रतिच्छेद बिंदु, 1 2 3 4, तो इसलिए वो 4 वास्तविक शून्याङ्क हो जाएंगे, समझ आ गया। तो अगर इसके पूछे कि वास्तविक शून्याङ्क कितना है, तो कोई वास्तविक शून्याङ्क नहीं, क्योंकि x अक्ष को ये काट नहीं रही है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, इसीलिए इसमें कोई शून्याङ्क नहीं होगा, समझ आ गया। अब आता है शून्याङ्क तथा गुणांकों के बीच के संबंध। आप शून्याङ्क और गुणांकों के बीच में, शून्याङ्क मानो कि आपका कुछ, ठीक है, x का शून्याङ्क जब निकालेंगे, और गुणांकों के बीच के संबंध क्या होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो रेखिक बहुपद है, अगर एक आपका लीनियर आपका पोलिनोमियल है, तो इसमें एक बार रेखिक बहुपद बोलते हैं इसे, क्या ax प्लस बी, इसका इक्वेशन जो आपके समय होंगे आपके पोलिनोमियल, ये बहुपद, रेखिक बहुपद, वो किसके टर्म में लिखा रहेगा पद में, ax प्लस बी, किस पे ax प्लस बी। तो शून्याङ्क जो इसके निकलेंगे कि अल्फा, मानो इसका शून्याङ्क क्या है अल्फा है, अल्फा है तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू शून्याङ्क जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा -b/a, मीन्स कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, इसको इक्वेट करेंगे 0 से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -b/a आएगा, b को उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा -b, और a इधर क्या है गुना में, उधर लेके जाएंगे तो क्या जाएगा भाग में चला जाएगा, तो क्या जाएगा -b/a हो जाएंगे। जब रेखा x अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है तो वास्तविक शून्याङ्क प्राप्त होते हैं। जो x अक्ष पे काट करेगा कि अगर प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष पे, तभी वो क्या हो जाएगा उसके वास्तविक शून्याङ्क होंगे। तो ये देखो ये आपका रेखिक बहुपद है ना, x अक्ष को कितना बार काट रहा है, ये 1 बार काट रहा है, तो इसका शून्याङ्क कितने होंगे 1 ही होंगे। रेखिक बहुपद का एक ही शून्याङ्क होते हैं, एक ही शून्याङ्क होते हैं। अब आते हैं रेखिक बहुपद आते हैं, ठीक है।
तो ए रैखिक बहुपद में आपका देखना है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो, तो इसे बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, द्विपद ठीक है, बहुपद बोलते हैं। अब आता है इसमें क्या, शुन्याङ्कों का योग। मानते कि इसके दो शुन्याङ्क हैं, एक अल्फा और दूसरा क्या, बीटा मान लेते हैं। इसके दो शुन्याङ्क हैं क्या क्या, एक अल्फा मानते हैं, एक बीटा मानते हैं, एक अल्फा और बीटा। तो शुन्याङ्कों का योग मीन्स कि अल्फा, दो शून्य को जो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा जोड़ बीटा। ठीक है, दोनों का योग जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा मेरा, माइनस बी बाई ए होगा। मतलब यहाँ बोलेंगे तो x का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे। ठीक है, x माइनस एक्स का गुणांक क्या है, b है, तो b लिख दिए, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, तो a लिख दिए। तो मतलब कि अब से याद रखना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात बहुपद है। ये क्या है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर इसके दो शून्य होंगे, अल्फा और एक बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा आपका माइनस बी बाई ए होगा। शुन्याङ्कों का गुणनफल, अब दोनों शून्य को क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। मीन्स कि अचर पद बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएंगे। तो द्विघात बहुपद के दो शुन्याङ्क होते हैं। आपकी जो द्विघात बहुपद है उसके कितने शुन्याङ्क होते हैं, दो शुन्याङ्क होते हैं। तो बीजगणितीय सूत्र अगर है तो ए आपको याद रखना फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। तो अगर आप शुन्याङ्क रूप में अगर द्विघाती बहुपद को अगर लिखते हैं, द्विघात बहुपद को लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या है, आपके शुन्याङ्क हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब देखेंगे क्या, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। तो आप देखे होंगे कि 6 को अगर डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से, सिक्स को लिखते हैं कि डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से कर रहे हैं ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सॉरी हाँ 2 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी 7 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू थ्री प्लस 1। तो ए आपका क्या हो जाता है, ए आपका भाज्य, 7 जिसको हम कहते हैं उसको भाज्य कहते हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, भाज्य। जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक। और जो मेरा आंसर आया उसको क्या बोलते हैं, भागफल, और इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस जोड़ क्या होता है, शेषफल। ये आपको याद रखना है। मीन्स कि आप 7 को डिवाइड कर 7 को 2 से भाग दे रहे हो, तो 7 ये हो जाएगा आपका क्या, 2 या 6 होता है, 2 3 जा 6 होते हैं, तो 6 होते हैं। तो यहाँ पे क्या 7 में 6 गया तो क्या बचा, 1 बचा। ये आपका क्या हो गया, भाजक, ये क्या हो गया आपका, ये आपका भाज्य हो गया, ये आपका क्या हो गया, भागफल, ये क्या हो गया, शेषफल हो गए। तो यहाँ पे आपको तो ये आप नंबर का पढ़े थे ना, यहाँ पे हम किसका पढ़ेंगे, आपका ये बहुपद को बहुपद से भाग देंगे, बहुपद को बहुपद से भाग देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या करना है कि इसमें चरण 1 में क्या कैसे भाग देना है, सो देखो कि बहुपदों को उनके घातों के अनुसार घटते क्रम में रखिए, कि बहुपदों को अगर आपके घटते क्रम में नहीं दिया हुआ है घातों को, तो उसके पहले घटते क्रम में अरेंज करो। दूसरा चरण में बोलता है, दूसरा स्टेप में, कि अब एक ऐसी संख्या या पद अज्ञात कीजिए जिसे भाजक के पहले पद से गुना करने पर भाज्य का पहला पद प्राप्त होता है। ठीक है, आप इसमें ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, पहला पद जो भाजक आपका भाजक में इसमें पहला पद में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि जो भाज्य का पहला पद है उसके बराबर आ जाए। ठीक है, वही साइन भी सेम होना चाहिए, वो करेंगे। फिर घटाने के बाद शेषफल प्राप्त करें,
और उसके बाद क्या करो, घटाओ, घटाने के बाद जो शेषफल प्राप्त है उसको लिखो। फिर घटाने के बाद शेषफल प्राप्त करें, उसके बाद क्या करेंगे, इस प्रक्रिया तब तक दोहराएं, इस प्रक्रिया को तब तक दोहराना है जब तक क्या शेषफल के पदों का घात भाजक के घात से छोटा ना हो जाए। तब तक इसे दोहराना है कि भाजक का जो घात है वो भाजक का घात, ठीक है, ठीक है, पदों का घात भाजक के घात से क्या हो जाए, छोटा। शेषफल के पदों का घात जो है वो भाजक के घात से छोटा ना मिले तब तक के प्रोसेस को, प्रक्रिया को दोहराते रहना है। समझ में आ गया? तो इसमें देखो क्या करना है कि एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 को किससे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देना है। तो ये आपका क्या हो गया, ये मेरा भाजक हो गया, ये मेरा क्या है, भाज्य है। तो इसका अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 किसको, ये यहाँ पे आपका भाग, ये आपका क्या भाजक है, यहाँ पे भाज्य लिखाता है। आप देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, पहला भाज्य का पहला पद देखो x का पावर 4 है, तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर, ये भाजक का पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स का पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स का पावर 4 आ जाएगा। फिर आपका दूसरा टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 2x क्यूब हो जाएगा। फिर तीसरा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये मेरा माइनस हो जाएगा। तो ये x का पावर 4 और x का पावर -4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स का पावर 4 कैंसिल। यहाँ पे 6x क्यूब में 2x क्यूब चला जाएगा तो क्या बचेगा, 4x क्यूब बचेगा, माइनस क्या यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 7x उतर जाएगा, प्लस 4 उतर जाएगा। अब आगे क्या करना है, अब इसको आगे ये करना है, ठीक है, अब आगे इसे ये करना है क्या कि आप देखो ये 4x क्यूब आया ना, आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 4x क्यूब आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर को 4x से मल्टीप्लाई करते हैं, 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा। फिर 4x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4x इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4x आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपका 8x स्क्वायर प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, 4x क्या है प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो 4x क्यूब और आपका 4x क्यूब जो है आपका एक प्लस में एक माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, माइनस 11x स्क्वायर प्लस ये 7x में 4x चला गया तो क्या बचेगा, प्लस 3x बचेगा, प्लस 4 को प्लस 4 उतार देंगे। अब देखो ये मेरा क्या गया, 11x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब इसमें क्या एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि -11x स्क्वायर आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, -11 से मल्टीप्लाई करेंगे, -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -11x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये आपका -11 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -22x हो जाएंगे। फिर ये -11 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आप घटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले माइनस साइन को चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस है -11x तो क्या आ जाएगा, +11x हो जाएंगे। फिर ये आपका -22x है तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, -11 है तो क्या आ जाएगा, +11 हो जाएंगे, आप -11x स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आप क्या 3x और प्लस 22x क्या हो जाएगा, 25x हो जाएंगे, प्लस 4 प्लस 11 क्या हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएंगे। तो इसका जो शेषफल आपका बचा क्या, 25x प्लस 15 बचा, और आपके जो भागफल आए वो क्या गए, आपके आ गए भागफल x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 11 आ गया। भागफल मेरा क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 11 आ गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर, भाज्य क्या है, x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, भाजक क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। भागफल क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 11, देखो ये भागफल लिखा हुआ है, प्लस शेषफल मेरा क्या आया, 25x प्लस 15, तो ये 25x प्लस 15 लिखती है। तो मतलब कि आप भाज्य को भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल में लिख सकते हो। अब ये आता है नेक्स्ट कि कुछ कृपया ध्यान रखें ये सब आपको, कि किसी बहुपद का शून्यंक x का वह मान होता है, ठीक है, x का वह मान होता है जिससे बहुपद का मान क्या हो जाए, मान जो हो जाए शून्य हो जाता है। मीन्स कि मानो कि कोई एक पोलिनोमियल दिया हुआ है px, मान लो कि पोलिनोमियल या बहुपद दिए हुए, और अगर pa
पी अगर इसमें पुट कर रहे हैं और क्या जा रहा है, जीरो आ जा रहा है, क्या जा रहा है, जीरो, तो ए आपका क्या हो जाएगा, उस बहुपद का शून्याङ्क हो जाएगा, ये उसका शून्याङ्क हो जाएगा। तो शून्य तथा शून्याङ्क में भ्रमित ना हो, शून्य आपका x का वैल्यू होगा और आपका जो शून्य आ रहा है वो क्या पूरा टर्म को x का वैल्यू अगर वहाँ पे रख रहे हैं, x का मान रख रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, किसी बहुपद का शून्याङ्क आपका x होगा और आपका जो p x जो निकाल रहे हो वो आपका शून्य आ जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं कि वो शून्याङ्क होंगे। शून्याङ्कों की संख्या बहुपद के घात पर निर्भर करती है कि बहुपद की संख्या जो शून्याङ्क की संख्या कितना होगा वो उसके घात पे डिपेंड करेगा, उसके घात पर। अगर आपका ये क्या है, सिंपल लीनियर इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी है, तो उसके क्या हो जाएंगे, एक शून्याङ्क होंगे। द्विघात बहुपद है तो उसके क्या, दो शून्याङ्क होंगे। त्रिघात बहुपद है तो उसके तीन शून्याङ्क होंगे, ठीक है। घात अगर चार है, बहुपद का घात चार है तो उसका चार शून्याङ्क होंगे, समझा गए। तो सभी बहुपदों के शून्याङ्क होते हैं, सभी जितने भी बहुपद हैं सभी के शून्याङ्क होते हैं, तो किसी का अवास्तविक होगा, किसी का अवास्तविक होगा। अगर एक्स अक्ष को कोई ग्राफ बहुपद का, अगर कोई बहुपद एक्स अक्ष को क्या करता है, प्रतिच्छेद नहीं करता है, तो उसके शून्याङ्क जो होंगे वो वास्तविक नहीं होगा, मतलब कि अवास्तविक होगा, ठीक है। जिसका एक बहुपद, जो कोई बहुपद अगर x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है तो उसके शून्याङ्क जो होते हैं वो वास्तविक नहीं होते हैं, वो वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक होता है। और अगर वो x पद को, x अक्ष को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है कोई बहुपद, तो उसके शून्याङ्क क्या हो जाएंगे, उसके शून्याङ्क आपके क्या होंगे, आपके वास्तविक होंगे। अब आता है विभाजन एल्गोरिथम में भाजक का घात हमेशा भाज्य से छोटा होता है। जो आप क्या बोला कि भाजक का घात जो है हमेशा क्या, भाज्य के घात से क्या होता है, छोटा होता है विभाजन एल्गोरिथम में। यदि px qx से विभाज्य है तो हम px बाई qx का क्या करेंगे, घात माइनस, ठीक है, का घात माइनस qx का घात हो जाएगा, ठीक है। ये आप विभाजन है तो हम लिख सकते हैं px बाई qx का घात माइनस qx का घात, ये हम लिख सकते हैं अगर विभाज्य है तो। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इस तरह से आपके बहुपद के हम इम्पोर्टेंट फार्मूले जो थे, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सूत्र थे वो कर लिए। अब चलते हैं हम आगे, क्या आगे हम देखेंगे, ठीक, क्वेश्चन इसके कुछ रिलेटेड करेंगे, दूसरे पार्ट्स में आपके क्वेश्चन सिखाएंगे बहुपद का। समझ आ गया, थैंक यू।